शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज का संदेश का विषय है बेदारी आने के लिए शर्तें। और पहला शर्त है अगपेओ सुप्रीति। पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 1 जॉन 4:7-11। 1 यूहन्ना 4:7-11 सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। हे प्रियो, हम आपस में सुप्रीति रखें, क्योंकि सुप्रीति परमेश्वर से है। जो कोई सुप्रीति करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो सुप्रीति नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर सुप्रीति है। जो सुप्रीति परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। सुप्रीति इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से सुप्रीति किया, पर इसमें है कि उसने हमसे सुप्रीति किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब हम परमेश्वर ने हमसे ऐसा सुप्रीति किया तो हमको भी आपस में सुप्रीति रखना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु को धन्यवाद। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे आज के इस विषय के लिए, सुप्रीति प्रेम के लिए, कि हम ये सुप्रीति पाए और सच में प्रभु हमको मदद करे। सब साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु ये सुंदर समय के लिए। प्रभु सच में प्रभु आपका ये सुप्रीति प्रेम के लिए, आपका ये अगापे और सुप्रीति के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु पहला कदम हमारे लिए उठाया प्रभु, इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। सच में जो आज हम सीखेंगे प्रभु सच में हमारे हृदय को तैयार करना, ये सुप्रीति हमारे हृदय में आने के लिए प्रभु यीशु, खासकर प्रभु यीशु पिताजी को मैं आपके हवाले करती हूँ प्रभु। आप उनके ऊपर आपका पूरा अभिषेक उंडे लेना प्रभु यीशु। जो वो बोलेंगे प्रभु, जो वो सिखाएंगे प्रभु, ये आपका दिल का बात होने दो प्रभु, जो हर एक के हृदय तक पहुंचेगा प्रभु यीशु। और सच में आज सबका उद्धार होगा प्रभु यीशु। आप ऐसा अनुग्रह पिताजी को देते हैं प्रभु, और इतना हिम्मत और हियाव से बोलने के लिए प्रभु यीशु। हर एक डर, हर एक निराशा, हर एक जो प्रभु यीशु, हर एक जो ना बोलने वाला आत्मा प्रभु यीशु बांध देते प्रभु। आपने प्रभु यीशु उनको पूरा आजादी दिया, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमीन। भाई बहनों, सब लोगों का जीवन में जो प्रभु का, जिनका नया जन्म हुआ और प्रभु का शिष्य बनना चाहते हैं, उनका जीवन में बेदारी का बहुत जरूरी है, जागृति का बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत तौर से। और उसके लिए कई शर्तें हैं जो हम पाना मांगता है ये बेदारी पाने के लिए। और उसमें पहला है अगपे लव, अगपे सुप्रीति। और ये मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि ये दुनिया में अलग अलग शब्द है। इंग्लिश में एक ही शब्द है लव, लेकिन हिंदी में अलग अलग शब्द है।
तो सुप्रीति का मतलब क्या है? सुप्रीति ये परमेश्वर का प्रेम है। दरअसल परमेश्वर का नाम ही है सुप्रीति, गॉड इज लव। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि सिर्फ परमेश्वर का सुप्रीति निस्वार्थी है। दूसरा सब ये दुनिया में जो प्यार, प्रेम, मोहब्बत है वो स्वार्थी है। तो भाई बहनों, बाइबल का जो अनुवाद है उसमें ये जो फर्क होना चाहिए वो नहीं है। कभी कभी प्यार बोलते हैं, कभी कभी प्रेम बोलते हैं, कभी कभी मोहब्बत बोलते हैं, और उसके द्वारा सब लोगों का मन में एक गड़बड़ होता है, गंदड़ होता है, एक गलत फहमी होता है। जब भी वहां लिखा है एक दूसरा का प्रेम करो, तो कैसा प्रेम करने का? जब भी एक बराबर सही शब्द नहीं है, ये समझने के लिए बहुत कठिन होते हैं, और ये समझाने के लिए उसको एक अलग शब्द देना पड़ता है, और उसका एक दूसरा से क्या फर्क है वो समझाना पड़ता है। तो भाई बहनों, एक बार मैंने तुमको सिखाया था इसके बारे में। 4 तरीका का समझो प्रेम है ये दुनिया में। एक जो पहला बोला, परमेश्वर का प्रेम जो है उसको हम सुप्रीति बोलते हैं। सुप्रीति मतलब वो सही प्यार, सही प्रीति और निस्वार्थी प्रीति, निस्वार्थी प्रेम। दूसरा है एक प्रेम जो दोस्तों का बीच में होता है, और उसको हम बोल सकते हैं, उसके लिए यूनानी भाषा में उसको फिलेओ बोलते हैं, तो शायद हम हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों का प्यार। तीसरा है मां बाप का प्रेम, उसको शायद हम बोल सकता है प्रेम। वो है प्यार, ये है प्रेम। और दूसरा है एक लैंगिक प्रेम, जिसको शायद हम बोल सकते थे इश्क। तो ऐसा करके अलग अलग शब्द रखना जरूरी है कि जब भी हमको परमेश्वर बोलता है एक दूसरा का प्रेम करो, वो कौन सा प्रेम है? इश्क है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, स्नेह है, इतना सारा। तो आज मैं तुमको यह सिखाना चाहता हूं कि जब भी परमेश्वर का प्रेम आता है वो हम हमेशा सुप्रीति बोलेंगे। क्षमा करो, हमारा जो गाना है उसमें भी ये लोग ये जो फर्क है वो संभलता ही नहीं, सो गड़बड़ होता है। तो मैंने उनको बोला अभी सब बदल दो और उधर सुप्रीति करके हम गाएंगे आज से। तो भाई बहनों, पहला पाप धरती पर नहीं हुआ, पहला पाप स्वर्ग में हुआ। जो लूसीफर ने, वो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, अधिक स्वर्गदूत, लीडर था, और उसको ऐसा वर्णन किया था कि वो सुबह का बोर का तारा है। उसको लैटिन में लूसीफर बोला, जिसके पास ज्योति है,
जो चमकता है। ये व्यक्ति ने, ये स्वर्गदूत ने पाप किया, जिसको हम बोलता है विद्रोह का पाप, घमंड का पाप। उसने बोला नॉन सर्वियम, मतलब मैं परमेश्वर का सेवा नहीं करूंगा, मैं इंसान का, मनुष्य का सेवा नहीं करूंगा। क्यों? परमेश्वर ने, उसने बोला था तू मनुष्य का सेवक है, उनको मदद करने के लिए। उसको ये पसंद नहीं था, तो उसने विद्रोह किया, पलट गया, और पहला पाप ये जगत में शुरू हुआ। और ये पाप को हम बोलता है घमंड, विद्रोह, गर्व। भाई बहनों, हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये पाप एक जहर है। घमंड, विद्रोह और आज्ञा उल्लंघन, ये सब एक ही है, और वो जहर है। ये जहर से हर एक पाप उत्पन्न होता है। ये जहर लूसीफर ने, जिसको बाद में परमेश्वर ने नाम दिया शैतान, शैतान ने आदम और हवा का दिल में भी डाला और उसको फुसलाया कि तू भी परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन कर, विद्रोह कर, और उसने जैसा बोला मत कर, तेरा इच्छा के अनुसार चलो। और भाई बहनों, ये पाप बाद में मनुष्य का अंदर आ गया, और आदम और हवा से उसका सब जो वंश है हमको सब लोगों को लागू हो गया। भाई बहनों, हर एक जो जहर है उसके लिए एक एंटीडोट होता है। एंटीडोट हिंदी में शायद हम बोल सकते हैं विष मारक, जो विष को मारता है, उसका नाश करता है, विषनाशक। विषनाशक। तो भाई बहनों, आज हम ये सीखना चाहते हैं कैसा जो पूरा दुनिया में लोगों का दिल में ये शैतान का पाप आ गया, जो मूल पाप है, घमंड, स्वयं, आज्ञा उल्लंघन, विद्रोह। उसको एंटीडोट कौन सा है? विष नाशक क्या है? कैसा हम उसके ऊपर विजय पा सकते हैं? भाई बहनों, मैं तुमको शुरुआत में ये बोलना चाहता हूं कि उसका एक ही इलाज है, परमेश्वर का सुप्रीति, अगपे वाला। सिर्फ अगपे और सुप्रीति, ये पाप के ऊपर, एक घमंड का पाप के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। और ये सुप्रीति का जो दान है, परमेश्वर मनुष्य का दिल में उड़ेलता है जब भी उसका नया जन्म होता है। रोमी 5:5 में ये लिखा है, पढ़ेंगे। रोमी 5:5 सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर
अगापे सुप्रीति हमारे दिल में डाला गया है। तो भाई बहनों, ये जो स्वयं है, गर्व है, घमंड है, उससे हमको छुटकारा पाने के लिए हमको नया जन्म पाना पड़ता है, हमारा उद्धार होना पड़ता है। और इस समय परमेश्वर हमारा दिल में उसका ये जो निस्वार्थी प्रेम है, जिसको हम सुप्रीति बोलते हैं, वो हमारा दिल में उंडलता है। तो इसका मतलब क्या है? जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनके अंदर परमेश्वर का सुप्रीति नहीं है। सही रीति से नया जन्म पाना जरूरी है, क्यों उस समय हमारा और प्रभु यीशु के साथ हमारा एक घनिष्ठ रिश्ता बन जाता है, और प्रभु यीशु हमारा दिल में रहने के लिए आता है, और उसके साथ साथ वो हमको अनंत काल जीवन देता है, और उसका सुप्रीति, अगापे और सुप्रीति हमारा दिल में उंडलता है। तो इसका मतलब क्या है? आज हमको आपस एक दूसरे का प्रेम करने के लिए इतना कठिन लगता है। क्यों लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए ये महान दान सुप्रीति का अभी तक हमारे अंदर उंडाला नहीं है। भाई बहनों, आप जानते हैं कि दो तरीके के मसीह लोग हैं। एक है नामधारी मसीह, जिन्होंने बपतिस्मा लिया लेकिन उनका नया जन्म नहीं हुआ, कि उन्होंने सही रीति से बपतिस्मा नहीं लिया, पश्चाताप सही नहीं है, दिल का समर्पण नहीं, जीवन का समर्पण नहीं है 100%, और संसार को त्यागने के लिए ये तैयार नहीं है। ये प्रभु का भी प्रेम करना चाहता है और संसार का प्रेम करना चाहता है। और ये बात दुखी बात है। ये जो पास्टर जो बोलता है, इनको खुद मालूम नहीं है और लोगों को सिखाता ही भी नहीं है। तो भाई बहनों, आज इतना मसीह लोग है जिनका नया जन्म नहीं हुआ, बपतिस्मा हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, और इसके लिए उनको ये जो पाप है, घमंड का पाप, स्वयं का पाप, वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं है। वो जो जुना मनुष्य है हमारे अंदर, उसको क्रूसित किया ही नहीं, वो मरा ही नहीं है। तो इसके लिए ऐसा लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं मिलता है और परमेश्वर का सुप्रीति का दान भी नहीं मिलता है। तो ये वचन में हमको स्पष्ट लिखा कि जिनका नया जन्म हुआ परमेश्वर से, उनका नया जन्म हुआ, ये लोगों का दिल में सुप्रीति है और ये परमेश्वर को जानता है। उधर क्या लिखा? परमेश्वर को जानता है 7। एक यूहन्ना 4:7, जो कोई सुप्रीति करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। देखो भाई बहनों, ये जानता है, ये दिमाग का जानकारी नहीं है, ये घनिष्ठ दिल का जानकारी है। ये हमारा एक प्रभु यीशु के साथ घनिष्ठ रिश्ता है। देखो भाई बहनों, नया जन्म का बिना और सुप्रीति का बिना हमारा नया जन्म भी नहीं हो सकता है और परमेश्वर का के साथ हमारा घनिष्ठ रिश्ता भी नहीं बना सकता है। इसलिए उधर लिखा है 8 में, पद 8,
जो सुप्रीति नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। भाई बहनों, हम सुप्रीति का जीवन नहीं जिएंगे, इसका एक ही मतलब है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, मतलब हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। क्यों? परमेश्वर सुप्रीति है, अगापे सुप्रीति है, तो हमारा नया जन्म हुआ तो सुप्रीति किधर है? तो नया जन्म का सबूत क्या है? सुप्रीति। जो लोग परमेश्वर का और एक दूसरा का प्रेम नहीं करते हैं, सुप्रीति नहीं करते हैं, इसका एक ही मतलब है ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। इधर लिखा है कि हमने परमेश्वर का पहला प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमारा और सुप्रीति किया, और इसके लिए उसने उसका इकलौता पुत्र को भेजा हमारा पाप का प्रायश्चित के लिए। तो जब भी 11 पद 11, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा सुप्रीति किया तो हम को भी आपस में सुप्रीति रखना चाहिए। देखो भाई बहनों, पहला कदम परमेश्वर की ओर से है। जब भी हमारा नया जन्म होता है वो हमको सुप्रीति देता है, उसके बाद ये सुप्रीति लेकर हम एक दूसरा का सुप्रीति कर सकते हैं। तो अभी आप समझेंगे हम एक दूसरा का प्रेम क्यों नहीं कर सकते हैं, कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? दूसरा सब जो प्रेम है वो स्वार्थी प्रेम है। दोस्तों का होने दो, इसलिए मैं तुमको बोलता हूं ये गलत जो दोस्त है उनको छोड़ दो, ना तो अविश्वासी जो लोग है उनके साथ शादी मत करो, कि तुम ये वचन का विरुद्ध जाते हैं। तो हम ये समझना चाहिए कि हमको प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है, नया जन्म पाते हुए, और उसका दुल्हन बनना चाहते हैं। हम ये सीखना चाहिए सुप्रीति का जीवन, और सुप्रीति में दिन प्रतिदिन बढ़ना है। एक दिन में हम सुप्रीति सुप्रीति से हम नहीं बढ़ सकते, वो धीरे धीरे हम बढ़ना है। आत्मिक जीवन में जब भी हम बढ़ेंगे सुप्रीति भी हमारे अंदर बढ़ेगी। तो लास्ट में परमेश्वर का वचन हमको यही बोलता है, एक दूसरा का सुप्रीति करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक सबूत है कि हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है और उसका हमारा नया जन्म हुआ है। रोमी 8 2 से 4। रोमी 8 2 से 4 सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि जीवन की आत्मा की कानून ने मसीह यीशु में मुझ पाप की और मृत्यु के कानून से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो कानून शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसीलिए कि कानून की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। देखो भाई बहनों, दो नियम है
दो कानून है। एक कानून है वहां लिखा पाप और मौत का। दूसरा कानून है पवित्र आत्मा का कानून, वो पवित्र आत्मा का जीवन का कानून। देखो भाई बहनों, जब भी हम पैदा होते हैं तो हम एक कानून के अनुसार हम जीते हैं, पाप का और मौत का। तो जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है हमको उसमें ये बंधन से छुटकारा नहीं मिलते। और परमेश्वर जानता था कि हम कभी ये बंधन से खुद को छुटकारा नहीं दे सकते, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसका महान सुप्रीति से उसका इकलौता पुत्र को हमको दे दिया। उसने हमारा पाप धारण किया और हमारा पाप का सजा उसने उठाया और दाम चुकाया। और जो लोग ये जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर जो उद्धार का काम किया, जो लोग ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का मालिक बनाते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह हर एक पाप उनको क्षमा करता है और बाद में पवित्र आत्मा उनको देते हुए उनके ऊपर एक सिक्का मारता है। और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का लोग बन जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का सिक्का उसने हमको दिया है। भाई बहनों, ऐसा नहीं होता है। आज ये जो कलीसिया है आजू बाजू में नहीं है, एक गलत बपतिस्मा देते हैं, लोगों को कुछ सिखाते नहीं, समझाते नहीं उसका मतलब क्या है और कैसा सही रीति से वो बपतिस्मा लेना है। हाल ही में मैंने सुना था कोई पास्टर हमारा जो सदस्य है चर्च का, उसको बोलता है उधर तुझे नहीं मिलता है तो हमारा चर्च में मैं तुरंत कल देगा तुझे। ये पास्टर नहीं है, ये चोर लोग है, ये गलत लोग है। तो भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि जो कानून का जो जरूरतें जो पूरा करने का था वो हम नहीं कर सकते थे। ये कानून क्या है? ये न्याय शास्त्र है जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था, 10 आज्ञा। ये 10 आज्ञा के द्वारा हमारे पास कोई शक्ति नहीं था ये उसको पूरा करने के लिए। तो इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा ये सब 10 जो आज्ञा है उसका प्रभु यीशु मसीह ने पालन किया कि वो निष्पाप है। और जब भी हम उसके ओर विश्वास करते हैं, उसने जो किया वो उसका लाभ हमको मिलता है और इसलिए हमारा पाप क्षमा होता है। तो भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि ये जो सुप्रीति है ना, वो एक ऐसा बलवंत हथियार है जिसके द्वारा ये जो घमंड का, स्वयं का जो शैतान का बंधन हमारे अंदर है, उसके द्वारा, ये सुप्रीति के द्वारा हम विजय पा सकते हैं। और ये सुप्रीति हमको नया जन्म का समय हमको मिलते हैं। हम पढ़ेंगे रोमी 13:8-10। रोमी 13:8-10 पढ़ेंगे। आपस के सुप्रीति को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि
जो दूसरे से सुप्रीति रखता है उसी ने कानून पूरी की है, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान सुप्रीति रख। सुप्रीति पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए सुप्रीति रखना कानून को पूरा करना है। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि आज परमेश्वर ने हमको एक नया आज्ञा दिया। 10 जो आज्ञा थे वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और हमको ये 10 आज्ञा पूरा करने के लिए जरूरत नहीं है। जब भी हम ये नया आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया वो पूरा करेंगे। वो कौन सा है? पहला, परमेश्वर का प्रेम करो, और उसके बाद एक दूसरा का, हमारा जो पड़ोसी है उसका प्रेम करो। ये आज्ञा हम का पालन करेंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है हमने पूरा जो कानून है, वो नियम है, वो हम पूरा किया। भाई बहनों, हम मत्ती से पढ़ेंगे 22 35 to 38। मत्ती 22 35 से 38 तक पढ़ेंगे। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, कानून में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे दिल और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ सुप्रीति रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। 39। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान सुप्रीति रख। 40। ये ही 2 आज्ञाएं सारे कानून और नबूवतों का आधार है। तो प्रभु यीशु बोलता है कि ये 2 जो आज्ञा उसने दिया, परमेश्वर का पूरा दिल से 100% प्रेम करो, सुप्रीति करो, और तेरा पड़ोसी से सुप्रीति करो। ये 2 चीज, ये 2 आज्ञा करेंगे, वो जो नया आज्ञा है, हमने पूरा कानून पूरा किया। तो हम समझना चाहिए भाई बहनों, ये सुप्रीति जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, और ये सुप्रीति के द्वारा हमारा जीवन में बेदारी आ सकता है। लेकिन ये सुप्रीति हमको हमारे अंदर होने के लिए हमको पहला नया जन्म पाना चाहते हैं, नया जन्म पाना पड़ता है। ओके, तो भाई बहनों, गलती 5, 13 और 14। गलतियों 5, 13 और 14 पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन
सुप्रीति से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी कानून इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान सुप्रीति रख। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन क्या बोलता है कि जो आजादी और स्वतंत्रता जो प्रभु यीशु हमको देता है, हमारा पाप क्षमा करते हुए जब भी हमारा नया जन्म होता है, वो आजादी, ये स्वतंत्रता हमको पाप करने के लिए नहीं है। पहला जब भी हम शैतान का गुलाम थे, हमारे दिल में सिर्फ ये था, गर्व था, स्वयं था, नफरत था। लेकिन अभी नया जन्म के द्वारा हमको आजादी मिल गया, हमारा पाप क्षमा हुआ और हमारा अभी काम क्या है? हमारा नया जन्म हुआ, एक ही काम है, सुप्रीति फैलाने के लिए पूरा दुनिया में। भाई बहन, हम समझना चाहिए कि ये सुप्रीति जो है वो एक एंटीडोट है, ये एक विषनाशक है। वो हम पूरा दुनिया में फैलाएंगे नहीं तो ये लोगों का उद्धार कैसा होगा? तो पहला हमारा नया जन्म होने गए, हम सुप्रीति से भरना चाहिए और बाद में सुसमाचार के द्वारा हम ये सुप्रीति फैलाना है। देखो भाई बहनों, आज बहुत लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं शायद, लेकिन ये सब गलत सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का जो सुप्रीति है वो फैलाने के लिए, वो शेयर करने के लिए दूसरे लोगों से, ताकि ये जाने कि एक ऐसा परमेश्वर है जो हमको हमारा नफरत नहीं करते लेकिन हमको क्षमा करता है, हमको उसका सुप्रीति से भर देता है, हमारा जीवन बदल देता है। देखो भाई बहनों, जब ये इधर गल्फ में, मिडिल ईस्ट में युद्ध चलता था, तुमको मालूम है बहुत लोग उनका गांव छोड़ के यूरोप में गया, अमेरिका में गया, इधर उधर गया, और वहां उन्होंने एक चीज देखा कि उनका मुसलमान जो ये है धर्म है, वो उनको नफरत करने के लिए सिखाता है, क्षमा करने के लिए नहीं सिखाता है, प्रेम करने के लिए नहीं सिखाता है, नफरत करने के लिए। जब ये लोग उधर गया यूरोप में, ये जो मसीह लोग हैं उन्होंने उनको इतना प्रेम दिखाया प्रभु यीशु मसीह का, और उनका खुद के ओर से सुप्रीति दिखाया कि उन्होंने बोला ऐसा हम कभी देखा ही नहीं। तो भाई बहनों, हम समझना चाहिए सुसमाचार प्रचार का जो रहस्य है वो क्या है? वो जाके उधर बताने का नहीं है प्रभु यीशु मसीह मर गया और जिंदा हुआ, ये हुआ। जब भी हमारे अंदर सुप्रीति नहीं है और ये सुप्रीति के द्वारा हम लोगों को सुसमाचार नहीं देंगे, प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारा प्रेम किया, जो परमेश्वर सुप्रीति है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सुप्रीति किया, खुद का बलिदान किया, ये उनको समझाने के लिए उनको ये सुप्रीति हमारे जीवन में दिखना चाहिए ना तो कुछ फायदा नहीं। तो ठीक है, तो भाई बहनों, बार बार प्रभु का वचन हमको बोलता है कि जो तुमको नया जन्म मिला वो शरीर के अनुसार जीने के लिए नहीं है, लेकिन सुप्रीति के द्वारा एक दूसरा का वापस सेवा करने के लिए, सुसमाचार के द्वारा। ओके, यूहन्ना 13:34-35। यूहन्ना 13:34 और 35 पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं
कि एक दूसरे से अगापेओ सुप्रीति रखो। जैसा मैंने तुमसे सुप्रीति रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से सुप्रीति रखो। यदि आपस में सुप्रीति रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। देखो भाई बहनों, ये एक ही महत्वपूर्ण आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया, जिसको वो बोलता है ये नया आज्ञा। क्यों? जूना करार में, पुराना करार में कोई सुप्रीति नहीं कर सकता था, सुप्रीति का जीवन नहीं जी सकता था। क्यों? सुप्रीति परमेश्वर की ओर से है, वो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वो उसका उत्पादन इधर नहीं होता है हमारा दिल में। क्यों? हमारा दिल पूरा स्वयं से भरा है, स्वार्थ से भरा है, हम खुद का इंटरेस्ट देखते हैं, खुद का दिलचस्पी देखते हैं, जो प्रभु यीशु आने से पहले पुराना करार में ये हो ही नहीं सकता था। तो इसके लिए ये प्रभु यीशु मसीह अभी हमको ये नया नियम दे सकता है कि तुम एक दूसरे का सुप्रीति करो। क्यों? अभी हमको एक मौका है नया जन्म पाने के लिए, पाप का क्षमा पाने के लिए, शैतान का बंधन से छुटकारा मिलने के लिए अभी चांस है। तभी हमको ये सुप्रीति का दान मिलता है। हम ये सुप्रीति के द्वारा दूसरे लोगों का सुप्रीति कर सकता है, सेवा कर सकते हैं। और दूसरी और एक बात है, देखो भाई बहनों, हम कोई पूरा दुनिया में जाके सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका है ये प्रचार करने का। प्रभु ने हमको सिखाया, क्या बोला? 35 35 यूहन्ना 13:35 यूहन्ना 13:35 यदि आपस में सुप्रीति रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। सब जानेंगे। सब का मतलब सिर्फ त्रिवेश्वर नहीं, सबका मतलब सिर्फ कुपरगना नहीं है, सब। क्यों भाई बहनों? जैसा सूरज का रोशनी पूरा दुनिया में फैल जाता है, वैसा ही सुप्रीति का जो रोशनी है और उसका शक्ति है, उसके द्वारा सब लोग जानेंगे हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। भाई बहनों, आज क्या मसीह है हम लोग? किधर सुप्रीति है? बार बार हम बोलता है हमारा नया जन्म हुआ, सुप्रीति है क्या? और ऐसा वाला सुप्रीति का लोग किधर है और क्या करते हैं? घर पे बैठे हैं, काम पर जाते हैं और उनका इंटरेस्ट सिर्फ पैसा कमाने का है। नहीं भाई बहनों, जिनका नया जन्म हुआ उनका एक ही लक्ष्य है, सुप्रीति फैलाने के लिए और लोगों को शिष्य बनाने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए। भाई बहनों, मैं आपको बोलता हूं, मुझे क्षमा करो, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी का नया जन्म हुआ है, किसी का। क्यों? हमको ये सुप्रीति हमारा अंदर नहीं है, हमको लोगों का परवाह नहीं है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ पैसा है, वो कमाने का, बस। लेकिन परमेश्वर ने हमारा नया जन्म इसलिए नहीं किया ताकि हमको एक ये मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, प्रॉस्पेरिटी। तो भाई बहनों, आज मसीह लोग, पास्टर लोग, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। क्यों?
आज लोगों का सही नया जन्म नहीं होता है, इसके लिए उनके अंदर सुप्रीति नहीं है और उनको ये बोझ भी नहीं है, ये सुप्रीति भी नहीं है जैसा परमेश्वर का दिल में था, प्रभु यीशु मसीह का दिल में था, जिसने बलिदान किया और उसने उसका पूरा जीवन बिताया लोगों का उद्धार के लिए। भाई बहनों, ऐसा सुप्रीति हमारे अंदर है, ऐसा बोझ हमारा है। हम बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह कोई काम नहीं किया तो इसलिए वो गरीब मरा, उसके पास कोई अच्छा घर नहीं था, घर का बिना मरा, कुछ नहीं किया। द मोस्ट अनसक्सेसफुल मैन ऑन द अर्थ, एक ऐसा आदमी है प्रभु यीशु जो पूरा हार पाया हुआ आदमी है। उसके पास कुछ नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, घर नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं। क्यों? जो ये है सुप्रीति है, सही सुप्रीति, उसका लक्ष्य उद्देश्य की है ये सुप्रीति फैलाने के लिए, और ये सुप्रीति के द्वारा सब लोगों को सुप्रीति का जो राज है परमेश्वर का, उसमें उनका प्रवेश करने के लिए। भाई बहनों, ये मन हमको नहीं है, हमको सिर्फ पैसा चाहिए ये संसार में मजा करने के लिए। इसका एक ही मतलब है कि ऐसा लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, याद रखना। और एक तिमोथी 1:5 और 6। एक तिमोथी 1:5 और 6 पढ़ेंगे। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध दिल और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से सुप्रीति उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। क्या बोला? क्या बोला? इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। फ्रूटलेस डिस्कशन, ऐसा ही बहस करते हैं, फ्रूटलेस, इसमें कोई फायदा नहीं मिलता, कोई फल नहीं, कोई फल नहीं, फल नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमको क्या बोलते हैं? ये जो सुप्रीति है उसका उद्देश्य और उसका लक्ष्य क्या है कि हम सुप्रीति का जीवन जिए, सुप्रीति करे। कैसा? पहला, निर्मल शुद्ध दिल से। भाई बहनों, ये निर्मल और शुद्ध दिल कभी होता है जब भी हमारा सही नया जन्म होता है। भाई बहनों, ये सब गड़बड़ नया जन्म का। हम ढींग मारते हैं हमारा नया जन्म हुआ, लेकिन हमारा अंदर कोई ये नहीं है, कोई सुप्रीति नहीं है। हम सिर्फ बहुत एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिविटीज बहुत है हमारा, लेकिन ये उसका उद्देश्य सुप्रीति नहीं है और एक शुद्ध दिल से उत्पन्न नहीं होगा, एक भला विवेक से, गुड कॉन्शियंस, अच्छा विवेक से, और ए सिंसियर फेथ, कपट रहित विश्वास से। तो भाई बहनों, ये समझ लो कैसा परमेश्वर का वचन ये सुप्रीति की ओर जोर डालता है कि कोई चीज जो हम करते हैं ये उसका उद्देश्य सुप्रीति नहीं है और ये सही मन से नहीं आता है, मतलब निस्वार्थी मन, निस्वार्थी दिल।
सब नहीं बहनों, भाई बहनों, आज लोगों का सही रीति से नया जन्म होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद एक पेत्रोस 1:22 और 23। एक पत्रस 1:22 और 23। साथ में मिलकर पढ़ेंगे। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट सुप्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने दिलों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक सुप्रीति रखो। इसका मतलब क्या है? जब भी परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा सुनते हुए जो लोगों ने पश्चाताप किया उनका पाप का, और प्रभु यीशु की ओर उनका समर्पण किया और सही बपतिस्मा लिया, इसका मतलब उनके पास अभी क्या है? उनके पास एक नया दिल है। क्यों? परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं तुम्हारा ये पुराना जो स्वार्थी दिल है, गंदा दिल है, पापी दिल है, मैं निकाल देगा और तुमको मैं नया दिल देगा। तो जो लोग उनका जो दिल है उसका शुद्धिकरण करते रहता है दिन प्रतिदिन। एक सिंसियर भाइयों का, ईमानदार जो भाइयों का ये है, सुप्रीति है, उस रीति से तो प्रभु हमको इतना ही बोलता है, fervently love one another from the heart। दिल से उनको आग के साथ जलते हुए प्रेम से सुप्रीति से सुप्रीति करो। भाई बहनों, परमेश्वर का एक ही है और परमेश्वर सुप्रीति है। तो जिधर शैतान ने ये नफरत का और पाप का और स्वयं का और घमंड का, विद्रोह का ये एक लहर फैलाया, वहां परमेश्वर ये संसार उसका सुप्रीति से भरना चाहता है। वो है एंटीडोट, ये है वेश नाशक, ये खत्म करने के लिए। लेकिन भाई बहनों, उसके लिए ऐसा हथियार चाहिए ना। जो मनुष्य है उनका दिल शुद्ध हो गया, नया जन्म पाया और उन्होंने परमेश्वर से ये सुप्रीति पाया, तभी ये लोग ये रोशनी लेकर सुप्रीति का फैल जाएंगे। किधर भी जाएंगे ये सुप्रीति का ये फैलाएंगे। ये कोई संसारी प्रेम नहीं है, संसारी प्यार नहीं है, संसारी मोहब्बत नहीं है, संसारी ये इश्क नहीं है, ये सुप्रीति है। उसमें कोई खुद का फायदा के लिए कुछ नहीं, निस्वार्थी प्रेम है ना। तो भाई बहनों, ये हम रखना चाहिए। क्या होता है, आज किसी को ही ना उनका जीवन का पूरा रीति से एक रेडिकल क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं चाहिए। उनको ऐसा ही सादा नमदरी मसीह बनने गए, जीवन का परिवर्तन नहीं चाहिए। क्यों? उनका जो फोकस है, उनका दिल जो है ये संसारी बातों की ओर है। ये लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट अलग ही है। ये परमेश्वर का राज का ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, सिटीजन्स नहीं है, नागरिक नहीं है, ये संसारी नागरिक है, संसार के ओर चल रहे। उनको वही उनका चिंता है, परवाह है, फिक्र है, वही है बस। इसके लिए उनको टाइम नहीं है। लेकिन जिनका
नया जन्म हुआ और सुप्रीति से भरा, ये लोग ये आग का जैसा जैसा बाण रहता है वैसा ये ऊपर आकाश में जाता है। ये पूरा जगत में ये परमेश्वर का सुप्रीति फैलाने के लिए, ताकि लोग ये सुप्रीति का जो परमेश्वर है उसको जाने और उसको स्वीकार करें। ओके, भाई बहनों, याकूब 2:26 याकूब 2:26 पढ़ेंगे। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी काम बिना मरा हुआ है। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग खुद को विश्वासी बोलते हैं, लेकिन याकूब क्या बोलते हैं कि जैसा एक देह आत्मा का बिना मरा है, मुर्दा है, वैसा ही एक आदमी जो बोलता है मेरे पास विश्वास है, मैं विश्वासी हूं, लेकिन उसके पास ये सुप्रीति का काम नहीं है, ये विश्वासी मुर्दा है। ये समझ लो, ये समझ लो। बहुत कलीसिया में ये लोग बोलता है विश्वास, सिर्फ विश्वास से हमारा उद्धार होता है। प्रभु का वचन बोलता है सिर्फ विश्वास से नहीं है, विश्वास का हमको सुप्रीति का काम, ये सही विश्वास का जो सबूत है वो ये है सुप्रीति का काम, ना तो हमारा वो विश्वास मुर्दा है। इसका मतलब क्या है? सही विश्वास सुप्रीति के द्वारा ही, सुप्रीति का कामों के द्वारा ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, हम वो दिखा सकते हैं हमारा विश्वास। ना तो विश्वास मरेला है। जैसा कोई चीज हम लोग ऐसा ही रखेंगे, फ्रिज में नहीं डालेंगे तो वो खराब होता है ना, वैसा ये विश्वास है। कुछ सुप्रीति का काम नहीं, हमारा विश्वास खराब हो गया, वो मर गया, क्या विश्वास है? भाई बहनों, इसके ऊपर हम ये समझना बहुत जरूरी है और प्रभु से, पवित्र आत्मा का हम ये बुद्धि मांगना चाहिए। परमेश्वर हमको ये देना, क्या एक रेवलेशन देना, हमको प्रकाशन देना, ये समझने के लिए, ताकि हमारा जीवन का पूरा परिवर्तन हो सके। भाई बहनों, वो जो आग हम बोलता है ना बेदारी का, वो आग सुप्रीति का है। हम हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, ये जो स्वार्थी जीवन का जो हमारा जीवन है, और स्वार्थी जीवन का जो काम है, मेरा काम है, मेरा काम है, मेरा ये करने का है, वो करने, हम ये हमारा खुद का ही देखते हैं, ये स्वयं है। लेकिन उसका अलावा सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का सुप्रीति फैलाने के लिए, देखो सुसमाचार ये कोई सूखा सच्चाई नहीं है कि प्रभु यीशु मर गया, ये किया, वो किया। ये हमारा जीवन है, सुसमाचार हमारा जीवन है, लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है? हम किसका सोचते हैं? खुद का सोचते हैं कि ये लोग जो मर रहे उनका हम सोचते हैं? हमारा कितना पेन है और कितना समस्या है वो सोचते हैं, और दूसरा लोगों का जो दर्द है वो हमको ज्यादा ये है। भाई बहनों, ना तो कुछ फायदा नहीं।
कुछ फायदा नहीं है। देखो गलती 5:6, गलतियों 5:6, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो सुप्रीति के द्वारा प्रभाव डालता है। प्रभु बोलता है ये तुम्हारा खतना बतना मुझे कुछ, खतना मतलब क्या है? ये नया करार का खतना नहीं है, पुराना करार का खतना है। यहूदी लोग करते थे वो खतना। मतलब क्या है? हम लोग सिर्फ धार्मिक जो रीत रिवाज है उसका पालन करने में हमारा पूरा मन उसके ऊपर ही है। ये ऐसा करने का है, वैसा करने का है, ये करने का है। कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका ये करने गए, समर्पण करने गए, और तो कुछ ये करने गए, और ये सब रीत रिवाज। बपतिस्मा क्या है? रीत रिवाज। हमने देखा जो रीत रिवाज का लोगों ने बपतिस्मा लिया, उनका जीवन कैसा है। परमेश्वर बोलते हैं ये रीत रिवाज छोड़ो, तुम्हारा सुप्रीति दिखाओ, सुप्रीति दिखाओ। एक ही चीज जो महत्वपूर्ण है ये है कि तुम्हारे अंदर विश्वास है और प्रेम के द्वारा प्रकट करना। देखो विश्वास है, विश्वासी है करके बॉब मत मारो, चिल्लाओ मत, वो दिखाओ प्रेम के द्वारा, सुप्रीति के द्वारा। सॉरी, ये पुराना जो शब्द है वही हमको आदत बन गया। हाँ, सुप्रीति दिखाओ कार्य में, तभी मालूम पड़ेगा तो तुम्हारा विश्वास सही है और जिंदा है। ठीक है। और एक वचन देखेंगे 1 कोरिन्थी 13, 1 से 3। एक कुरिन्थियों 13, 1 से 3। पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और सुप्रीति न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं नबूवत कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु सुप्रीति न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और सुप्रीति न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। शालोम, हालेलुया। देखो भाई बहनों, 1 कोरिन्थी 13 सुप्रीति का उत्तमता वर्णन करता है। कितना उत्तम है सुप्रीति। और प्रभु का वचन बोलता है कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो, ना तो और कुछ करो, लेकिन सुप्रीति नहीं है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इसका मतलब नहीं है कि अन्य भाषा गलत है, नहीं। हमने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ढींग मार सकते हैं, मुझे अन्य भाषा का दान है तो क्या हो गया। ये अन्य भाषा का दान के द्वारा तू सुप्रीति कितना करते है, ये सोचो। उसके बाद मुझे नबुवत का, आज तो बहुत सारा नबी है, ज्यादा से ज्यादा अफ्रीका में मैंने सुना, अफ्रीका और अमेरिका बहुत नबुवत है, लेकिन जीवन क्या है? जीवन बेकार है। उनको बहुत सारा ज्ञान है और पूरा विश्वास भी है,
कि ये लोग पहाड़ भी उखड़ सकते हैं, लेकिन सुप्रीति नहीं। यू आर नथिंग, तू बेकार है, तू बेकार है। तीसरा बोला, मैं मेरा पूरा संपत्ति भी देगा कंगालों को खिलाने के लिए, और मैं मेरा खुद का देह भी देगा जलाने के लिए, बट लेकिन सुवृद्धि नहीं, इट प्रॉफिट्स मी नथिंग, उसका कुछ फायदा नहीं है। भाई बहनों, आज तो बहुत सारा पास्टर लोग सामाजिक काम करते हैं, खुद का संपत्ति नहीं देते हैं, लेकिन जो संपत्ति, जो पैसा उनको मिला और जो कुछ उनको मिला वो बांटते हैं और सोचते हैं हम क्या क्रिश्चियन वर्क, मसीह काम हम कर रहे हैं। प्रभु का वचन बोलता है रबिश है। ये सिर्फ बाहर से कुछ मिलता है, गेहूं और राशन और क्या चावल ये देता है, खुद का ये नहीं देता है, क्या संपत्ति नहीं देते। प्रभु का वचन बोलता है तू संपत्ति भी देता था और तेरा जीवन में ये नहीं है, सुप्रीति नहीं है, कुछ फायदा नहीं। भाई बहना, ये लोग ये पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, क्या मालूम क्यों पास्टर लोगों का भी नया जन्म नहीं हुआ और ये उनका जो लोग है उनका भी नया जन्म हुआ। शैतान ने इतना बहकवाया आज मसीह लोगों को, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। इसके लिए एक रेवोल्यूशन का जरूरी है, एक क्रांति का जरूरी है भाई बहनों, एक नया रिफॉर्म शुरू करने गए, ये सब कलीसिया बंद करने गए, ये सब धार्मिक ये संस्था है, ये सब जो कलीसिया है। लेकिन भाई बहनों, मैं क्यों ये सब बोल रहा हूं, मुझे कुछ नफरत नहीं उनकी ओर, मैं ये देखता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जो काम है वो बराबर नहीं होता है और लोगों का सही उद्धार नहीं होता है। सिर्फ उनको चर्च मेंबर्स बनाता है, कलीसिया का सदस्य बनाता है, नामधारी मसीह बनाते हैं, लेकिन उनका नया जन्म नहीं होता है। तो भाई बहनों, 1 कुरिन्थी 14 में लिखा है, 1 कुरिन्थी 14:1 पढ़ेंगे। सुप्रीति का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि नबूवत करो। ठीक है, ऐसा गलत जो ये है अनुवाद है ना, इसके द्वारा लोग प्रभु का वचन नहीं समझते। ये अनुकरण करने का बात नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है सुप्रीति का पीछा करो, भागो उसका पीछे। ये अनुकरण नहीं, भागो। हम किसका पीछे भागते हैं, किस चीज का पीछे भागते हैं, बोलो। पैसा। हाँ, ये एक ही चीज इधर नहीं लिखा है, पैसा का पीछे भागो। लेकिन सब लोग पैसा का पीछे भागते, क्यों? उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनके अंदर सुप्रीति नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है सुप्रीति का पीछे भागो। वो सुप्रीति हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। हमको प्रभु ने थोड़ा सुप्रीति दिया स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप, बाद में वो हम और हमारा अंदर क्या है, काम चालू होने का है, जिसको हम बोलता है खेती बाड़ी करने गए, उसमें बढ़ना है, सुप्रीति में बढ़ना है, निस्वार्थी। बिल्कुल मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ प्रभु का प्रेम है, प्रभु का सुप्रीति है और मनुष्य का सुप्रीति है कि मैं चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसने जो बलिदान किया वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हम कुछ ना कुछ बहाना देके हम जी रहे, क्यों? हमारा मन संसार की ओर है, संसार से अलग ही नहीं, हमको पूरा संसार का प्रेम है और उसमें
हमारा ये हमारा खुद का प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। समृद्धि, खुद का समृद्धि हम चाहते हैं। टाइम मिलेगा तो मैं आएगा तुझे सुसमाचार देने के लिए, टाइम मिलेगा तो, बलिदान करके नहीं है। क्यों? बलिदान मैं किस चीज के लिए करेगा? दूसरा चीजों के लिए जो मुझे समृद्धि देगा, ये चीजों के ऊपर। ऐसा करके हमारा ये गलत मसीह जीवन जी रहे, जो बिल्कुल नकली है। हमको क्या बोलते हैं उसको, छंगाई का सेवकाई चाहिए, हमको छुटकारा का सेवकाई चाहिए, हमको नबूवत का सेवकाई चाहिए, लेकिन सुप्रीति का सेवक, सुप्रीति का सेवकाई किसी को नहीं चाहिए। भाई बहनों, ये ध्यान में रखो। और लास्ट में ये तुमको सिखाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है अभी, लेकिन हम कम से कम पढ़ेंगे 2 पेत्रोस 1:5। 2 पत्रस 1:5 पढ़ेंगे। 5, 6, 7, 8। 2 पत्रस 1:5 से 8 पढ़ेंगे। इसी कारण तुम सब प्रकार का लगाव करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की सुप्रीति, और भाईचारे की सुप्रीति पर सुप्रीति बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, नहीं, 7 वापस पढ़ो। और भक्ति पर भाईचारे की सुप्रीति, और भाईचारे की सुप्रीति पर सुप्रीति बढ़ते जाओ। नहीं। एंड इन योर ब्रदरली काइंडनेस, तुम्हारा जो भाईचारे का जो दयालुपन है, दया है, उसमें सुप्रीति। ये अनुवाद गलत है। मतलब जो भाईचार्य, मतलब उसमें क्या बोले, भाईचार्य क्या है? जो काइंडनेस, हमको किसी की ओर दया होता है, ठीक है, वहां से हमको सुप्रीति की ओर बढ़ना है। सो लास्ट सुप्रीति मतलब क्या है भाई बहनों? जो प्रभु ने हमको सुप्रीति दिया ना, वो विश्वास के द्वारा हम और बढ़ना है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। लेकिन लास्ट हमारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? सुप्रीति। तो भाई बहनों, हम हाथ फोल्ड करके, हाथ बांधकर हम बैठ नहीं सकते। ये एक प्रक्रिया है हमारा जीवन का। नया जन्म होने के बाद ये हमारा ये खेती बाड़ी है हमारा आत्मिक जीवन का। हम लोग सोचते हैं हम हो गया, कई लोग तुरंत पास्टर बनते हैं, उनका कुछ ये नहीं हुआ, बढ़ोतरी नहीं हुआ, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा 7 साल हो गया, तू क्या करते? तू रीति रिवाज करता था, लेकिन तेरा खुद का आत्मिक जीवन में तेरा कोई बढ़ोतरी नहीं है। ये सुप्रीति में कोई ये नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन वो हमारा क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए, सुप्रीति। उसमें हम बढ़ना चाहिए। क्यों? अंत में विश्वास खत्म हो जाएगा, भरोसा खत्म हो जाएगा, एक ही चीज रहेगा, सुप्रीति। ये अनंत काल तक दूसरा सब कुछ खत्म हो जाए, सुप्रीति कभी खत्म नहीं होगा। तो भाई बहनों, हम किसका पीछा करने गए, किसका पीछे भागने गए? सुप्रीति का जीवन।
तो हमारा जैसा नया जन्म होता है भाई बहनों, हमको हमारा जीवन में हमको रिवाइवल चाहिए, बेदारी चाहिए। तो ये पहला नया जन्म के द्वारा सुप्रीति का जीवन जीना है, ये शुरुआत है। उसके बाद और एक 5-6 मैं तुमको जो शर्तें हैं वो मैं तुमको सिखाऊंगा। प्रभु को धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमारा आंखें खोल देगा और ये वचन पवित्र आत्मा हमारा दिल को के द्वारा दिल को छुएगा कि परमेश्वर का जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो क्या है? सुप्रीति, उसमें बढ़ना। सुप्रीति का बिना कुछ नहीं हो सकते। तो ये हमारा प्रार्थना होने दो और ये समझने से हम ये कार्य में डालेंगे। जिनका बराबर नया जन्म नहीं हुआ उनका नया जन्म होने दो। तुम्हारा जीवन क्यों व्यर्थ बिताना चाहते भाई बहनों नया जन्म का बिना? तुमको क्या लगता है सिर्फ कलीसिया में, चर्च में आने से और आराधना सभा में ये करने से ये होता है? ये सब बकवास है। जिन लोगों का नया जन्म नहीं हुआ ये लोगों का आराधना कुछ फायदा का ही नहीं है। प्रभु मानता ही नहीं है आराधना। तुम 7 घंटा करो ना तो 15 घंटा करो आराधना, गाते रहेंगे दिल। प्रभु क्या बोलता है? ये लोग मुझे ओंठों से मेरा आराधना करता है और स्तुति करता है लेकिन उनका दिल दूर है। लेकिन ये लोग अभी तक समझा नहीं, शैतान ने उनको इतना बहकाया, अंधा बनाया। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारा अंधापन, हमारा जो ये है अज्ञानता है वो निकाल देगा और हमको मदद करेगा उसका अनुग्रह से सही नया जन्म पाने के लिए और सही सुप्रीति का जीवन जीने के लिए। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु ये आज का विषय के लिए। प्रभु हम सब लोग ये प्रार्थना करते हैं हमारा कलीसिया में बेदारी आने दो प्रभु, हमारा व्यक्तिगत जीवन में बेदारी आने दो। लेकिन भाई बहनों हम ये नहीं समझते है प्रभु कि हमारा सही नया जन्म होना जरूरी है, जिसके द्वारा परमेश्वर तो हमारा दिल में ये सुप्रीति उंडेलता है प्रभु, ताकि हम आपका जैसा बने। क्यों? परमेश्वर सुप्रीति है और उसका लोग सुप्रीति होना चाहिए ये जीवन जीने के लिए, कि हमारा पूरा लाइफस्टाइल जीवन शैली सुप्रीति का होने के लिए, ताकि हम ज्यादा सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाएंगे लेकिन हमारा जीवन सुप्रीति का जीवन हो जाएगा। पूरा संसार, पूरा जगत जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु हमको मदद करो, हमको एक गंभीरता दे दो प्रभु। हालेलुया। ये हमारा जीवन में जो हल्कापन है और बहुत ये प्रभु वो निकाल दो प्रभु, हमको छुटकारा दो। धन्यवाद देता हूं मैं अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन।